Good morning, dear students. Today we are going to start a Unit 2 lesson Flying Together. So, start the reading. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको बताते हैं कि टाइम पर करनी चाहिए? गेट अप इन द मॉर्निंग, कहते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठो, डू द होमवर्क कंप्लीट करो, पैक योर स्कूल बैग, अपना बैग पैक करो, टेक लंच ऑन टाइम, स्टडी ऑन टाइम। तो ऐसे बहुत से वर्क हैं जो आपको वो कहते हैं कि करो। तो क्या आप उन्हें करते हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, अपने आप से पूछना कि क्या आप बड़ों का कहना मानते हो। सो इसी पर आज ये लेसन है, फ्लाइंग टुगेदर। लेट्स स्टार्ट। What happened when you didn't do as they asked you to do? और क्या होता है जब वो तुम्हें कुछ कहते हैं और तुम उनका कहना नहीं मानते? Deep in a forest stood a very tall tree. एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. और इसकी जो लीफ यानी पत्तेदार ब्रांचेस थी, spread out यानी फैलना, वो पूरी तरह से बड़ी बड़ी आर्म्स की तरह, स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक जी कहते हैं कलेक्टिव नाउन को, जो कि बर्ड्स का होता है, बर्ड्स का फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज. दे फेल्ट सेफ देयर. द ट्री वॉज, वो ट्री जो था वो उन वाइल्ड गीज का एक घर था. वहाँ वो सब रहते थे इकट्ठे और दे फेल्ट सेफ देयर, उनको बहुत अच्छा लगता था, सेफ फील करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उनमें से एक जो गीज था वो बहुत बुद्धिमान था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर. क्रीपर होता है बेल, ठीक है. तो एक क्रीपर उसने देखा कि पेड़ के साथ, ये देखो यहाँ आपको ये क्रीपर जो उग रही है ना, लीफी ये वाली. तो ये जो क्रीपर जो थी वो पेड़ के नीचे से उसकी फूट वाली साइड यानी अब ये उसके पैरों वाली साइड से, नीचे से जड़ वाली साइड से ऊपर चढ़ रही थी, ऊपर बड़ी हो रही थी. स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों से, सारों से बात की. डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने उस क्रीपर को देखा? ही सेड टू देम, उन्होंने उस वाइज ओल्ड बर्ड ने उनसे पूछा. लेट अस डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना. आओ इसे नष्ट कर देते हैं. व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आज द गीज इन सरप्राइज. और सभी बाकी हैरानी से पूछने लगे कि हमें इसे नष्ट क्यों करना है? इट इज सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू? ये क्या हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना. माई फ्रेंड्स, तो वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि जो दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये जो क्रीपर है ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और जब ये बड़ा हो गया, ट्री के पास आ गया, तो ये थिक और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा. वट ऑफ दैट, वो सब कहने लगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक क्रीपर हमें क्या? डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते? रिप्लाइड द वाइज बर्ड ने जवाब दिया कि विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब द ट्री. अगर ये क्रीपर जो है अगर मजबूत हो गया, थिक और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो किसी के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा, इस ट्री पर इजीली चढ़ सकता है. अ हंटर कैन कम, एक हंटर आ सकता है और किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है. तो वेल देयर इज नो हरी. हरी मीन्स जल्दी, कहते कोई जल्दी नहीं है. दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कोई जल्दी नहीं है. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, अभी तो ये बहुत स्मॉल है. इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. अभी हमें इसके नष्ट करने के लिए इस पर दया करनी चाहिए. पिटी मीन्स दया करनी. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, कहते कि अभी तो ये बहुत यंग है, छोटा है, तो इसे डिस्ट्रॉय कर दो. उसने बार बार एडवाइस किया. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली. अभी तो ये स्मॉल है तो आप इजीली कट कर सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड, और ये बाद में बहुत हार्ड हो जाएगा. एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और फिर आप इसको कट नहीं कर सकेंगे. वी विल सी. उन सारे वर्ड्स बोलने लगे कि हाँ कोई बात नहीं, देखेंगे. बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया. तो दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. उन्होंने उसकी सलाह नहीं मानी और उस बात को भूल गए. एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे क्रीपर ग्रीव होती गई, बड़ी होती गई, इट बिकेम वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. और ये अपनी देखो जैसे ट्री के चारों ओर, ये देखो कैसे फैल रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है.
तो स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, और ये बहुत बड़ी और मजबूत होती गई अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मोटी रस्सी की तरह बन गई। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन केम आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक बार जब सारी फूड के लिए गए हुए थे तो द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आया हंटर। सो देयर इज वेयर दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और तो अपने आप से बोलने लगा, कहता कि ये जगह है जहाँ ये सारे गीज रहते हैं, और जब ये वापस आएंगे शाम को आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, और क्रीपर की सहायता से ही वो ऊपर चढ़ गया। ये देखो ये चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो ही गो टू द टॉप एंड सेपरेट द नेट देयर, और वहाँ ऊपर चढ़ गया और उसने वहाँ पर जाकर जाल बिछा दिया पेड़ पर। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और फिर वो नीचे उतरा और चला गया। इन द इवनिंग, शाम को जब गीज रिटर्न वापिस आए तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि यहाँ एक नेट पीछा पड़ा है, और जैसे ही वो ट्री की तरफ उड़ने लगे तो दे वर ट्रैप्ड, और वो फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू, और उन्होंने बहुत मेहनत की वहां से बाहर निकलने की, बट कुडंट, पर वो नहीं निकल सके। और फिर वो चिल्लाने लगे, क्रीपर चिल्लाने लगे कि वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, ओ तो हमें क्या करना चाहिए। तो डोंट मेक अ फस नाउ, अब वाइज ओल्ड बर्ड कह रहा है कि वो अब तुम इस बात को बढ़ाओ मत। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, बहुत टाइम पहले मैंने तुम्हें कहा था इस कीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिडंट, पर तुमने नहीं किया। अब देखो कि ये क्या हो रहा है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब टुमारो कल हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। हम सब मूर्ख थे, सारे बर्ड्स रोने लगे, वेप्टमिन्स रोने लगे। तो वी आर वेरी सॉरी, कहता अब हम सॉरी फील करते हैं कि अब हमने आपकी बात नहीं सुनी, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, लिसन केयरफुली, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रीटेंड टू बी डेड, जब हंटर आएगा तो तुम्हें मरने का दिखावा करना है। जस्ट लाई स्टिल, और बिल्कुल शांत होकर लेट जाना है, जैसे हम नहीं है, मर चुके हैं। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर जो है वो डेड बर्ड्स को नहीं चाहता। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें फिर एक एक करके नीचे फेंक देगा। और इट विल इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और फिर उसके लिए इट विल हमारे लिए नीचे उतरना इजी हो जाएगा। और वो कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और वो उनको बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, और जब उसमें से हमारे में से लास्ट को जब थ्रो करेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और हम जल्दी से उठेंगे और फिर उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जब हंटर ट्री पर आया और ट्री पर चढ़ा ऊपर, तो ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने देखा कि ये तो सभी फंस चुके हैं। बट ही मटर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, पर ये कहते हैं दे आर ऑल डेड, वो सब मर चुके हैं। वो अपने आप से बुदबुदाया, अपने आप से बोला कि वो तो सब मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और फिर धीरे धीरे एक एक करके उन्हें नीचे फेंकता गया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और ये वो तब तक नीचे लेटे पड़े रहे जब तक कि लास्ट वाले पक्षी को नहीं गिर दिया। देन ऑल एट वंस, और फिर जल्दी से, एट वंस मीन्स उसी समय जल्दी से उठे। फ्लैप देयर विंग्स, फ्लैप्ड होता है फड़फड़ाना, उसने अपने विंग्स पंख फड़फड़ाए और फिर अवे और उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, और हंटर बहुत सरप्राइज हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो ऊपर से ही, टॉप ऑफ द ट्री के ऊपर से ही सभी गीज को उड़ते हुए देखने लगा। तो दिस इज राइटर शिव कुमार, अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र एक बुक है जो इसमें एक स्टोरी है, वाइज ओल्ड बर्ड, वहां से ये स्टोरी ली गई है। नाउ डू सेम न्यू वर्ड्स।